जिन बैन सुनत मोरे भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरे भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, भिन्न पिछानन सुमति जगी। जिन बैन सुनत मोरे भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरे भूल भगी। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञाय। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमने सुना था लास्ट समय कि दोनों का मिलन होता है, दोनों एक दूसरों को अपना जीवन की किस किस घटनाओं से वो गुजरे उसका वृत्तांत सुनाते हैं। उसके बाद दोनों बैठकर अपनी धर्म चर्चा प्रारंभ करते हैं। पवनजय कहते हैं, अंजना, जिस धैर्य और समता के बल पर तुमने इस प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाया, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने ज्ञायक के स्वभाव की आराधना की, तुम्हारे इस पुरुषार्थ के सामने मेरा ये पुरुषार्थ वीरता विजय यात्रा तुम्हारे चरणों में नत हो चुका है। तुम्हारे पुरुषार्थ के सामने मेरा ये बल कुछ भी नहीं है। अब तो मुक्ति यात्रा में बाधक तत्वों से बचने के लिए महान पुण्योदय के साथ तुम्हारा संग पाया है। निश्चित ही अब हमारे कर्मों की विजय यात्रा शुरू होगी। अब देवशास गुरु की छत्र छाया में निरपेक्ष भाव से ज्ञान और वैराग्य की आराधना पूर्वक कसाय और कर्मों पर विजय प्राप्त करेंगे और यही हमारी अंतिम जय यात्रा होगी। अब दोबारा इस जगत में लौटकर नहीं आएंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। फिर अंजना कहती है कि हे स्वामी, अब तो मात्र यही एक भावना है, अब तो ना किसी का स्वामी बनना है ना किसी को स्वामी बनाना है। पर द्रव्यों में रुचि करने से ठोकर ही ठोकर मिली है, दुख ही दुख मिला है, कभी शांति और निराकुलता नहीं मिली है। अब इस दुख से छूटने का उपाय कर एक ज्ञायक की आराधना में ही अपना समय व्यतीत करेंगे। फिर पवनजय कहते हैं, अब तो सुख और आनंद के लिए अपने ज्ञायक स्वभाव, अपने ज्ञाता स्वभाव एवं एक अकड़ता स्वभाव का पक्ष और महिमा को एक समय के लिए भी नहीं भूलेंगे। बस अपनी पूरी अर्पणता, पूरी समर्पणता, पूरी उपयोग की समर्पणता एक ज्ञायक स्वभाव की आराधना में ही लगा देंगे। सवेरे से शाम तक दरेक कार्य करते हुए एक ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रख के ही अपना कार्य करेंगे। तब अंजना कहती है कि बस अपने इस त्रैकालिक सामर्थ्य को ही हमें पहचानना है, पर में तो हमें देखना है ही नहीं। यह जीव कर्माधीन होकर राग करता है, उस परतंत्रता को भोगने की योग्यता भी उस पर्याय की स्वतंत्रता है। उसी समय उस राग की धारा चलते समय ही
वो उसी समय भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव की शुद्धता का सामर्थ्य जो का त्यो है, चाहे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, कैसे भी कर्म की स्थिति आए, मेरे ज्ञायक स्वभाव को तो वह एक क्षण के लिए भी उसमें प्रवेश नहीं है। वो तो वैसा का वैसा ही शुद्ध त्रिकाल टंकोत्कर्ण स्फटिक मणि सा, ऐसा मैं। फिर पवन जी कहते हैं, सही कहा अंजना, जिन शासन की महिमा अद्भुत है, जो पर्याय होने वाली है उसको क्या करना, और जो न होने वाली है उसमें क्या करना। ऐसा निश्चय करके कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तोड़कर बस एक स्वभाव सम्मुख होना है। ऐसा मैं भी 3 काल 3 लोक को ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान के छत्र छाया में रहकर अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचान कर उसी की आराधना, उसी का निश्चय करना, यही निर्भर और निर्भय होने की सच्ची कला है। फिर अंजना कहती है, वास्तव में यह जीव मात्र ज्ञाता ही है, और यही तो उसके अकर्तापने की उत्कृष्टता है। क्रमबद्ध ख्याल आते ही जो कर्ता बुद्धि पने से थक गया है, वह पर के कर्तापने के अभिमान से थक कर आत्मा की ओर ही आता है। वास्तव में थके हुए को ही स्वभाव की प्राप्ति होती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ करूं, उससे मुझे कुछ मिले, ऐसी भी अपेक्षा नहीं होती है। कर्तापने की बुद्धि पूरी जड़ से उखड़ जाती है। ऐसा क्रमबद्ध पर्याय का सुंदर स्वरूप है, और उसको स्वीकार करने से तो अनंत निर्भयता, अकर्तत्व, अनंत गुण की प्राप्ति होती है। फिर पवन जय कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे वस्तु की स्वतंत्रता ख्याल में आती है, पता चलता है कि एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, तो निमित्ताधीन दृष्टि टूट जाती है, और ज्ञायक स्वभाव की महिमा देखने से पर्याय दृष्टि छूट जाती है, वस्तु की दृष्टि हो जाती है। तब हमारी अंजना कहती है, बिल्कुल सही बात है। पर में जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि की झूठी मान्यता करने से राग द्वेष कसाय खड़ा होता है, और उसी की भट्टी में मैं दिन रात जलता रहता हूं, और जिसका अंत एकमात्र पश्चाताप कर ज्ञायक स्वभाव की आराधना, देव शास्त्र गुरु की आराधना से ही सही हो सकता है। यथार्थता का बोध होने से, वस्तु के स्वरूप को समझने से अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, वैराग्य जननी है अकेली उदासीनता। वह ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं जिसमें आनंद ना हो, वो वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं जिसमें आनंद निहित ना हो। बस अब तो यही भावना है कि तत्व का प्रेम, धर्मात्माओं का संग, देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया और एक ज्ञायक की ऊर्ध्वता बस बनी रहे। पहाड़ जैसी भी प्रतिकूलता आ जाए तो भी मेरे हृदय से देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ज्ञायक की श्रद्धा कोई डिगा ना पाए। इतनी ऐसी सुंदर धर्म चर्चा करते हुए कुछ दिन दोनों ने उस द्वीप में अपना समय व्यतीत किया, फिर वापस अपने देश में आ गए। तत्पश्चात पवन जय कुछ दिन राज्यभार संभालने के बाद वैराग्य चित्त तो था ही, तो अब उन्हें वहां मन नहीं लग रहा था, तो वो भी दीक्षा लेकर वन जंगल की ओर निकल गए। उधर हनुमान भी अपनी ज्ञान आराधना में लगे रहे, और महासती अंजना भी
आरिका दीक्षा लेकर समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग कर लिया। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। कल इस कहानी का अंतिम संदेश, अंतिम पाती मैं आपको सुनाने वाली हूं। तो सब हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। स्याद्वाद धुनि निर्मल जलते, स्याद्वाद धुनि निर्मल जलते, विमल भई समभाव लगी, विमल भई समभाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी।